हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.4 का पूरा क्वेश्चन एक एक करके आराम से आसान भाषा में सरल करेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन दिया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक, हमें जो यहाँ बोल रहा है बिना विभाजन किए बताना है कि यह परिमेय संख्या, इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो ये जितने भी संख्या यहाँ दिया हुआ है, जितने भी संख्या, ये सभी एक परिमेय संख्या है। इसका हमें दशमलव प्रसार बताना है शांत है या फिर अशांत है। इसको देखो, हमें इसको खंडित करना है। इसको देखो, ऊपर वाला को हम क्या बोलते हैं? हर ही अंश बोलते हैं। ऊपर वाला को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाला को हम क्या बोलते हैं? हर। तो अंश बटे हर, हर को हमें खंडित करके बताना है कि यह शांत है या फिर अशांत आवृत्ति है। तो इसके लिए इसका कंडीशन क्या है, इसका ये समझना पड़ेगा, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसको समझ लोगे तो आसानी से ये सभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए पहले इसको कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद प्रश्नावली पर आएंगे। ठीक, इसका कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं। ठीक, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि ये सभी संख्या जो दिया है, एक परिमेय संख्या दिया है। ठीक, और इसका हमें दशमलव प्रसार बताना है शांत है या अशांत आवृत्ति है। ठीक, तो सबसे पहले सभी संख्या परिमेय संख्या है। ठीक है, दिया है। तो परिमेय संख्या, ये देखो, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक, इसका जब हम दशमलव प्रसार निकालेंगे तो दो प्रकार के निकलेगा। पहला शांत होगा, ठीक, और दूसरा जो दशमलव प्रसार निकलेगा उसका अशांत होगा, अशांत आवृत्ति होगा। ठीक, तो परिमेय संख्या जो हम दशमलव प्रसार निकालेंगे तो ये दो प्रकार के दशमलव प्रसार निकलेगा। पहला शांत होगा और दूसरा अशांत होगा। यानी कि हम खंडित करेंगे और खंडित करने पर जो पूरा पूरा कर जाएगा वो शांत होगा। यानी कि सभी परिमेय संख्या को हम हर को एक अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे और जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें पूरा पूरा कटता हुआ दिखेगा वो एक शांत होगा और जो नहीं कटेगा वो अशांत होगा। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से इसे हम समझते हैं। ठीक है, अब जैसे हम ले लेते हैं 5 में हम 3 से भाग देते हैं। ठीक, तो यहाँ 0 होगा, फिर इस पर 0 बैठाएंगे, फिर यहाँ पॉइंट लगाएंगे। तो अब देखो 6 पचे 30, 6 दाम लग गया 30। ठीक है, इसमें देखो 3 से भाग नहीं लग रहा था तो हम 0 बैठा के यहाँ दशमलव दिए, उसके बाद 6 पचे 30 लग गया। तो ये हो गया शांत, इसको हम शांत बोलेंगे। ठीक है, अब अशांत में आते हैं। अशांत में आते हैं, जैसे हम 3 से भाग देंगे 2 में। ठीक, तो 3 से 2 में भाग लगेगा नहीं तो 0 बैठाएंगे और यहाँ 0 बैठाएंगे, यहाँ पॉइंट देंगे। तो 3 छक 18, 6 दाम आया, फिर 18 इसको माइनस करेंगे, फिर 2 बचा, फिर 0 बैठाएंगे, फिर 3 छक 18, फिर 2 बचेगा। ये चलता ही रहेगा, ये कभी कटेगा नहीं। तो यह एक अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है, तो हमको कहने का मतलब है कि परिमेय संख्या जो हम गुणनखंड करेंगे, ठीक है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा या फिर अशांत होगा। तो जिसमें ये देखो यहीं पर ये ख़त्म हो गया, जिसमें पूरा पूरा भाग लग जाएगा, कट जाएगा, तो वो शांत होगा। और जिसमें नहीं लगेगा, यहाँ देखो ये चल रहा है,
तो ये चलता ही जाएगा, तो इसको हम अशांत आवृत्ति कहेंगे। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब ये चलता जाएगा तो हम इसको स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए हम क्या यूज करेंगे, 0.6 के ऊपर हम क्या लगाएंगे, बार लगा देंगे, ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में जैसे एक हम उदाहरण के लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि 17/8 है। तो क्वेश्चन में कहता है बिना विभाजन किए, मतलब बिना मतलब इसको मतलब हल किए बताए जल्दी से कि यह एक शांत है या अशांत है। तो देखो हम हर का इसको जो है ना खंडित करेंगे। हर, इसको हर बोलते हैं, ऊपर वाला को हम क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। तो हर को हम क्या करेंगे, इसको खंडित करेंगे। तो खंडित किस प्रकार का होगा, जैसे 8 है तो इसको हम 2 से लगाएंगे 4 होगा, फिर 2 से लगाएंगे 2 होगा, तो फिर 2 से लगाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार से इसे खंडित करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। और एक बात और है कि आप परिमेय संख्या के बारे में आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो पिछला वीडियो मैंने एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 सभी बनाकर यूट्यूब पे अपलोड कर चुके हैं। आप लोग नहीं देखे तो इस चैनल पर क्लिक करें और वीडियो वाले सेक्शन में जाए, हर एक एक्सरसाइज आपको मिल जाएगा क्लास 10th का। ठीक है, तो परिमेय संख्या को समझते। पहला बात है, परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखा हो और q जो हो वो 0 नहीं होना चाहिए। q जो हो 0 नहीं हो, जैसे 17/8 एक परिमेय संख्या है, लेकिन नीचे में 0 है नहीं है, नीचे में 8 है, तो q का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसको हम p मानेंगे, इसको हम q मानेंगे। और p और q का जो HCF हम निकालेंगे मौसौ, ये 1 आना चाहिए। ठीक है, p और q का HCF जो होगा 1 आना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम q, जो q है इसका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें 2 के पावर n गुने 5 के पावर m इस रूप में आता है, तो हमें सभी संख्या को शांत का सूचित देता है। यानी कि क्यों हमें हर का परिमेयकरण करना है, मतलब हर को खंडित करना है, यानी कि 8, नीचे में 8 है, इसको हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करके अगर 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में आता है तो वह सभी संख्याएं शांत होगा, अगर नहीं आता है तो वह सभी संख्याएं अशांत होगा, अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, अगर यहाँ मान लो अगर यहाँ 5 के पावर 3 आया है तो और आगे कुछ नहीं, जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर हम बनाए तो 3 गो 2 है, तो 3 गो 2 है तो 2 के पावर हम 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ नहीं कुछ तो हम 1 ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं। अब देखो किसी भी संख्या को, जैसे 2 के पावर 0 हो, ठीक है, या 5 के पावर 0 हो, या 3 के पावर 0 हो, या 4 के पावर 0 हो, ये सभी का मान जो होता है 1 ही होता है। तो हमें यहाँ 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, पावर 0 ऊपर रहेगा। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में आया कि नहीं आया है, बिल्कुल आया। तो यह क्या हो जाएगा, यह एक शांत होगा, यह एक शांत होगा, इसका दशमलव प्रसार जो निकलेगा क्या निकलेगा, शांत निकलेगा। ठीक, आई होप कि आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। ठीक, अब चलते हैं प्रश्नावली पर। प्रश्नावली पर चलते हैं, पहला सवाल पर। पहला सवाल बिना विभाजन किए बताना है। ठीक है, तो पहला सवाल दिया है 13/31/25, यानी कि ऊपर वाला को हम अंश बोलेंगे, नीचे वाला को हर बोलेंगे। तो हर हमें दिया है 3125, तो इसको हमें खंडित करना, एक एक करके सभी क्वेश्चन को
खंडित करना है। दूसरा दिया है 17/8, तो ये 8 को हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से खंडित करना है, फिर बताना है कि शांत है कि अशांत है। ठीक है, बिना विभाजन प्रक्रिया किए बताना है, क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक, तो आते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फर्स्ट का पहला 13/3125 दिया है। ठीक है, अब 13/3125 हमें हर को क्या करना है, इसको अभाज्य गुणनखंड करना है, यानी कि फैक्टर करना है, तोड़ना है। ठीक है, जैसे 3125 है तो इसमें हम भाग लगाएंगे, 2 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे, 3 से नहीं लगा, 4 से लगाएंगे, 4 से नहीं लगेगा, 5 से लगाएंगे। तो ये किससे लगेगा? ये 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगाते हैं तो 5 छक 30, 31 है तो एक इस पर आ जाएगा 12, 12 5 दूना 10, 2 बचेगा, 2 पर 5 25, 5 25, इतना आ जाएगा। फिर इसको हम लगाएंगे 5 से, तो 5 से लगाएंगे तो ये 5 एकम 5, ठीक, 1 पर 2 12, 5 दूना 10, 5 25, 125 आएगा। हम फिर से 5 से लगाएंगे तो 25 आएगा। फिर से इसे हम क्या करेंगे, 5 से ही लगाएंगे, तो 5 से लगाने पर 5 आएगा। तो अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये 13 है, 3125 दिया है। ठीक है, तो 13, ऊपर वाला को हमें कुछ नहीं करना, नीचे वाला को हमें खंडित करना है, भाग देना है सभी को, सभी क्वेश्चन को इसी तरह से बनाना है। ठीक है, तो अब देखो 1 2 3 4 5 वो 5 आया, तो हम इसे लिख सकते हैं 5 के पावर 5। ठीक है, और गुने में हम लिख सकते हैं कि 2 के पावर 0। हमने अभी तुरंत बताया कि 2 के पावर 0 और 5 के पावर 0 और 3 के पावर, किसी भी संख्या का अगर पावर है तो उसका मान एक ही होता है, तो ये हम लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? तो ये देखो हम ये 2 जो है एक्स्ट्रा लिए थे। ठीक है, ये 2 पावर 0, क्योंकि इसका मान एक ही होता है। जब इसका मान एक होगा तो संख्या जब गुना करेंगे इसका तो उतना ही आएगा। ठीक है, तो ये 13/5 के पावर 5 गुने 2 पावर 0 हम लिख सकते हैं। ठीक, आसानी से। तो यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि यहाँ हर मतलब नीचे वाला है न, हर में 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में आया। ठीक है, के रूप में आया है कि नहीं, आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। इसके रूप में आया न, बिल्कुल आया। देखो यहाँ 5 का पावर 5 है और गुने 2 का पावर 0 है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 13/, इसको इधर पहले लिखेंगे 2 का पावर 0 गुने 5 का पावर 5। इस रूप में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया है न। तो इसलिए इसका जो होगा दशमलव प्रसार एकदम इसी तरह एग्जाम में भी लिखना है। ठीक है, पूरा फुल नंबर मिलेगा। दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत है। ठीक, देखो 2 पावर n गुने 5 का पावर m के रूप में जो भी संख्या आएगा सभी संख्या शांत होगा। एकदम कॉन्सेप्ट है, इस रूप में जो भी संख्या आएगा वह सभी संख्या क्या होगा? शांत होगा। ठीक, अगर इस रूप में नहीं आएगा तो वह सभी संख्या क्या होगा? अशांत होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आसानी से हो गया। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। ठीक, दूसरा क्वेश्चन किताब में दिया है 17/8, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, पहला का 2 कितना दिया है? 17/8 दिया है। ठीक,
कॉपी कलम लेकर नोट करते जाइए, एकदम आसानी से समझा रहा हूँ और बता रहा हूँ। इसको हर है, नीचे वाला को हर बोलते हैं, इसको हम फैक्टर करेंगे। अगर हम इसको फैक्टर करेंगे, 2 से लगाओ 2 दूना 4, फिर 2 से लगाओ 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 17/8 को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 17/8 17, और 3 गो 2 है तो हम 2 पावर 3 लिख सकते हैं, और गुने और नहीं कुछ तो एक पावर इसको ले लेते हैं, 5 पावर 0 हम ले लेते हैं। हमने अभी तुरंत बताया कि किसी भी संख्या को हम पावर करेंगे तो उसका पावर जो 0, जिस भी संख्या को पावर रहेगा उसका मान 1 ही होगा, ठीक है। तो 5 का पावर यहाँ 0 है तो इसका मान क्या होगा, 1 ही होगा। अब 1 किसी से गुना होगा तो उतना ही होगा। तो हमें इससे क्या पता चला, हमें इससे 2 पावर n गुने 5 का पावर m के रूप में आया, ठीक है। इस रूप में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। देखो 3 का पावर 2 है और 5 का पावर 0 है, तो इस रूप में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा, दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इसका जो दशमलव प्रसार जो होगा क्या होगा, शांत है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन भी आसानी से हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तीसरा क्वेश्चन पर अब आते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है 64/455। किताब में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, इतना दिया है, ठीक है। तो हर नीचे वाला हर है। वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेहनत का फल मुझे भी मिलना चाहिए, है कि नहीं, बिल्कुल है। तो ये 455 को हम क्या करेंगे, खंडित करेंगे, यानी कि इसको हम भाग लगाएंगे। तो इसमें हम भाग लगाएंगे तो कितना से लगेगा, 5 से लगाओ तो 9 पचे 45, 5 एकम 5, 91 आया। फिर 5 से लगेगा, नहीं 5 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 7 से लगाओ, 7 एकम 7, 7 या 21, 13 नामा 13 सत्ते 91, ठीक। अब नहीं लगेगा तो इसको छोड़ दो यहीं पे। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 64/455 है, तो हम इसको 64 और ये देखो सभी अलग अलग रूप में आया, 5 गुने 7 गुने 13, तो यह एक अशांत आवृत्ति है। अब अशांत आवृत्ति कैसे आया, इसको देखो 2 पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में नहीं आया, ठीक है। मान लो इसको अगर हम 2 पावर अगर कुछ नहीं तो 1 पावर सबका रहता है कि नहीं है, छिपा रहता है। तो हम इसको मानेंगे, अगर n मानेंगे, इसको m मानेंगे, फिर भी यहाँ जो 13 आया वो एक्स्ट्रा आ गया, तो एक्स्ट्रा आ गया तो यह एक क्या होगा, अशांत आवृत्ति होगा, ठीक है। तो एकदम कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट अगर लिखेंगे तो यहाँ हर में क्या आया, 2 पावर n गुने 5 का पावर m के रूप में नहीं है कि नहीं है, इस रूप में है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, इस रूप में यह नहीं है। तो इसलिए इसका जो होगा दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका जो दशमलव प्रसार होगा ये क्या होगा, अशांत होगा, ठीक है, अशांत आवृत्ति होगा, अशांत आवृत्ति है, ठीक, अशांत आवृत्ति है। यहाँ तक क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 15/1600। अब देखो
जितना भी संख्या दिया है अगर कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तब सॉल्व करो। ठीक, तो ये देखो कट रहा है, अगर हम इसको काटेंगे 3×5 = 15 और इसको हम काटेंगे तो 3×1 = 3, ठीक है, 2 0 320, ठीक है, 320 पचे 1600 आएगा, ठीक है, और 3×5 = 15, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/320, इस तरह लिख सकते हैं। अब 320 को हमें क्या करना है, फैक्टर करना है, ठीक है। तो इसको हम 2 से लगाओ तो 32 का 10 16, 0 बैठ जाएगा। फिर इसमें 2 से भाग दो 80 आएगा, फिर 2 से 40 आएगा, ठीक। फिर 2 से लगाओ इसमें 20, फिर 2 से लगाओ 10, फिर 2 से लगाओ 5, ठीक है, यहाँ तक आया। अब देखो इसमें कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6 2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3/2 गुने यहाँ 5 है। तो ये तो ऑलरेडी आ गया है, किस रूप में आ गया है, 2n गुने 5m, इस रूप में आ गया है ना। यानी कि 2 6 है और 5 ने कुछ तो 1 है मान लो, तो इस रूप में ऑटोमेटिक आ गया है। तो इस रूप में आ गया तो यह क्या होगा, यह शांत होगा। हम लिखेंगे इस तरह से लिखना है कि यहाँ हर में 2n और 5m के रूप में यह संख्या आया है, ठीक है। इसमें नहीं आया 2n और 5m के रूप में, इसमें नहीं आया, लेकिन इसमें आया है, तो यह क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। आसानी से इसको भी बना लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि 5वां पर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। एक्सरसाइज 1.4 है, क्वेश्चन नंबर 5, पहला का 5वां, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, 29/343 है। तो हमें 343 को क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा, यानी कि तोड़ना पड़ेगा। तो हमें 343 को तोड़ेंगे तो 7 से लगाओ, 7 सत्ते 49, 49 49 सत्ते, हाँ ठीक है, फिर इसको 7 से लगाओ, 7 सत्ते 49, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं 29/343 को हम क्या लिख सकते हैं, 29/7 देखो ये निगेटिव में आया है, ठीक। तो ये अशांत आवृत्ति होगा, क्या होगा, अशांत आवृत्ति होगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ हर में 2n गुने 5m के रूप में नहीं है, ठीक है। इसलिए इसका जो हो, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। क्या है, अशांत आवृत्ति है, ठीक। इस तरह से लिखना है। ये क्वेश्चन भी हमने आसानी से पूरा कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ठीक। अब देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, 23/2 और 5 तो इसको देखो हम इसको हम बोल सकते हैं कि ये 2n और 5m के रूप में है कि नहीं। यहाँ 2 को
n मानो और इसको m मानो, तो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में आया। तो यह एक क्या हो जाएगा, शांत होगा। और यहाँ देखो 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 दिया है। तो यह देखो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में नहीं है, क्योंकि यह 3 खटाल दिया है कि नहीं। ये 5 की पावर 7 जो है ये एक्स्ट्रा दे दिया है, तो यह क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। 6/15 दिया है, तो जो कट रहा है पहले उसको काट लेते हैं। ठीक है, इसको हमें काटना है। 3 2 तिया 6 होगा और 5 15 काटेंगे तो 5 तिया 15 होगा। जो कट रहा है पहले इसे काट लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करना। ठीक है, तो इसको पहले समझा देते हैं इसको, उसके बाद इस पर चलेंगे 6/15 पर। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर जो 7वां दिया है, क्या दिया है, 129/2 पावर 2 और 5 का पावर 7 दिया है। तो इस तरह से रहता है, तो ये क्या रहता है, शांत रहता। लेकिन इसमें 7 पर पावर 5 ये भी जोड़ दिया है, तो यह एक अशांत हो गया। तो हम लिखेंगे यहाँ हर में 2 पावर n और 5 पावर m के रूप में नहीं है, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा, हम लिख सकते हैं, है कि नहीं। और देखो क्वेश्चन नंबर 8वां नहीं, ये 7वां था, ये 8वां है। 8वां में 6/15 दिया है, तो 2 से काटो 2 तिया 6, 5 तिया 15, तो 2/5 हम लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो इसका जब दशमलव प्रसार हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, शांत निकलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आसानी से हो गया। और इसमें 2 क्वेश्चन है, 9 और 10 क्वेश्चन। इसको काटेंगे, 35 और 50 को काटेंगे, जो कट के निकलेगा उसके बाद हम हर को SCF निकाल लेंगे। SCF मतलब इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 9 और 10 जो क्वेश्चन नंबर है ये HW है, आपके लिए बनाना और कमेंट करना कि आप लोग क्या समझे। ठीक है, आप देखो दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा नंबर है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखिए जो कि शांत है। तो अभी जितना भी प्रश्न इधर बना है क्वेश्चन नंबर 1 में जितना भी प्रश्न सॉल्व किए, इसमें जो भी शांत है उसको ही लिखना है। 1 2 3 10 क्वेश्चन दिया है, तो इसमें जो जो शांत था वो सभी को हमें क्या करना है, इधर लिखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, कुछ वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। कौन से संख्या, वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार नीचे जो है ये 3 दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह एक परिमेय संख्या है। निर्धारित क्या करना है, परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है। ठीक है, निर्धारित करना है परिमेय संख्या है या नहीं है। तो जो परिमेय संख्या नहीं होगा वह परिमेय संख्या होगा। ठीक, यदि यह परिमेय संख्या p/q के रूप में हम लिखते हैं, ठीक है, के रूप में है, क्यों के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, आप देखो यहाँ पर ये देखो 43.123456789 यानी कि 43.123456789 तक है। ठीक है, तो ये पूरा कट गया है। ठीक है, और यहाँ देखो ये डॉट 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 दिया है यानी कि चल रहा है। तो ये पूरा जब यहाँ पे कट गया है तो ये क्या होगा, शांत होगा। कॉमन साइंस लगाओ कि ये पूरा कट गया है तो ये शांत होगा। और इसमें देखो डॉट 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 दिया है यानी कि ये नहीं कटा है, चलता ही जा रहा है, तो ये एक अशांत होगा, है कि नहीं। यह एक क्या होगा, अशांत होगा। और इसमें देखो बार लगा है, बार किस पे लगा है, तो ये बार बार रिपीट होते जाएगा, रिपीट होते जाएगा। ठीक है, यह संख्या जो इसमें जो बार लगा है ये क्या होगा, ये बार बार
रिपीट होता। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ये बार बार रिपीट होते जाएगा। ठीक है, तो यह अशांत होगा। ठीक है, जब बार बार कोई भी संख्या रिपीट होगा तो क्या होगा? अशांत होगा। शांत होगा, शांत आवृत्ति होगा। ठीक है, इसमें बार लगा है तो ये क्या हो जाएगा? शांत आवृत्ति। ये अशांत होगा, यह संख्या अशांत होगा, और यह भी शांत होगा। यह शांत होगा, ये अशांत होगा, और यह शांत आवृत्ति होगा। ठीक है, तो पूरा एक्सरसाइज हमने आसानी से डिटेल में समझाए, और आपको इस वीडियो से जो भी मदद मिले, जो भी हेल्प हुआ होगा, आप लोग कमेंट करके हमें बताएं। ठीक, अगर वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हर एक्सरसाइज का इस स्टेप बाय स्टेप पूरे सरल तरीक़ा से कॉन्सेप्ट के साथ समझाया जाता है इस वीडियो में। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि इस चैनल से आप जुड़ जाइए और 10वां का पूरी सरल और सही तरीक़ा से तैयारी कीजिए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं। अब चैप्टर नंबर 2 बहुपद पे चलेंगे, बहुपद को पूरे सॉल्व करेंगे अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।